इरफान की नज़र में हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन यकीन कर। कर। कहीं है सुरग तो उसे उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए हजार। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। जैसा दिख रहा है कि इरफान बड़ी पॉपुलैरिटी में है, बड़ी शोहरत में है, बड़े राजनेताओं से मिलना जुलना हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, आज भी जमीन पे थे, कल भी जमीन पे हैं। लोगों की बातें कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन को आप क्या मानते हैं? कामयाब आंदोलन रहा? इरफान जंतर मंतर पे जैसा था वो आज भी ऐसा ही वही है। है। इरफान लोगों का प्यार चाहता था पहले भी और आज भी मांग रहा है लोगों से प्यार। बेशक। जब आप बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, लगता है यार कोई आदमी अंतरात्मा से बोल रहा है। हम आपको दर्शक से बता दें, जब अभी बात कर रहे हैं तो इनका यूट्यूब बंद कर दिया गया। मैं 6-7 घंटों में 1 लाख हो गया था। हाँ, टर्मिनेटर कर दिए, टर्मिनेटर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो बरसों तक वन में घूम घूम बांधा बिनको को चूम चूम, साधु धाम पानी पत्थर पांडा वाय को छोड़कर सौभाग्य सब दिन न सोता है। देखो आगे क्या होता है। जय हिंद। किस्मत बदलती देखी मैं, जग बदलता देखा, सब कुछ बदल गया मेरा। तो कैसा चल रहा है जीवन इरफान भाई? भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण सलाम। सब कुछ ठीक चल रहा है और जैसा दिख रहा है कि इरफान बड़ी पॉपुलैरिटी में है, बड़ी शोहरत में है, बड़े राजनेताओं से मिलना जुलना हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, आज भी ज़मीन पे थे, कल भी ज़मीन पे हैं। लोगों की बातें कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। एक साफ सुथरे लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। मेरे विरोध में भी लोगों को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। जब हमें इस चीज़ के अधिकार हैं तो उन्हें भी सबको अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, हिंसात्मक शब्दों की और हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए लोकतांत्रिक देश में। हाँ, संवैधानिक मूल्यों में। इरफान की नज़र में हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? मेरी नहीं, पूरे देश की नज़र में एक खुशहाल, बेहतर, शोषण मुक्त, करप्शन मुक्त, नशा मुक्त और सांप्रदायिक मुक्त हिंदुस्तान और भारत होना चाहिए। ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम दुनिया के सबसे बड़े विश्वगुरु होंगे, सबसे बेहतर होंगे, सबसे आगे होंगे हर चीज़ में। इरफान, अभी जब मैं आ रहा था तो रिक्शे में आपकी एक पड़ोसी मैम मिली, उनके साथ में बैठ के आया तो उन्होंने कहा कि इरफान बहुत अच्छा लड़का है, पहले से भी बहुत, वो हमेशा बहुत रिस्पेक्ट किया। तो मन होता है कोई जब फेमस होने लगता है तो उसके पास पड़ोस के लोग थोड़ा उससे जेलस होने लगता है। 1 मिनट, लेकिन आपके पड़ोसियों में मैं कई लोगों से मिला, उन लोगों ने पॉजिटिव ही बोला। वीडियो पे लिया था? हाँ, वीडियो पे लिया था उन्हें? वीडियो नहीं ले पाया था मैं। अभी लेना। मेरे आगे पीछे भी मेरी पूरी बस्ती में 20,000 आदमी रहते हैं और सबसे पूछिएगा ना तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी बस्ती के लोगों पे, एक भी आदमी यूँ नहीं कहेगा इरफान गलत है। किसी भी धर्म जाति समुदाय से पूछिएगा। जीवन हमने अपनी पहली जिम्मेदारी हमें खुद जहाँ रहते हैं वहाँ से स्टार्ट की है। बाद में तो देश को फेस करना है ना। जहाँ घर, समाज, परिवार, पहले उनके लिए क्या किया, समझ रहे हैं? ज़मीनी स्तर पे पहले ज़मीन से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फिर सड़कों पे आए हैं। और कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें मीडिया में ओपनली हैं। और बिल्कुल, वो तो एक चीज़ मैं कहता था, फिर कहता हूँ, आपके दर्शकों में कोई नौजवान होगा तो भाई, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। कहीं है सुरग तो उसे उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए हजार दिन। तो अपनी बारी का इंतजार करो और ये आपको तय करना है कि आपको किस सोच के साथ आगे बढ़ना। आप किसी से घृणा या नफरत करेंगे तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा, लेकिन आप किसी से प्रेम और संवाद और तरक्शील हो गए, अपनी ज़िंदगी से और लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए चर्चा और या विमर्श या बात करेंगे तो एक दिन आप भी दुनिया के सामने निखरेंगे और बड़े लोग आपसे मिलेंगे और आपकी भी बारी आएगी ज़िंदगी में अपने सपनों को। हर चीज का एक सही समय होता है, आता है, वो तो अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, है ना। अगर गलत चीजें करेंगे, गलत तरीके से जाएंगे तो क्या मिलेगा? बेशक। और बदनामी मिलेगी परिवार को। बेशक। हमें इसीलिए अच्छी चीजें, जब दुनिया में सीखना है तो अच्छा सीखेंगे, बुरा नहीं। अगर आज इरफान को शुक्रिया अदा करना हो देश के लोगों में या कुछ लोगों में, जब प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे लोग आए, देश भर के लोग आए, लेकिन कुछ चेहरे, आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद उन चेहरों पर सबकी नज़र है, जिससे खुद एलओपी, जिसके घर पे जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, यही वो जगह है शायद, है ना, जहाँ राहुल गांधी आपसे मिले, बैठ के बातचीत किए। तो आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी एक महान, पवित्र, पढ़े लिखे, सज्जन और समझदार व्यक्ति है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए कि वो प्रियंका के भाई हैं, राजीव सूर्या के जो हैं लड़के हैं,
इंदिरा के पोते हैं, नेहरू परिवार में जन्मे हैं, तो उनको धन बल छल कपट सारी प्रोपेगेंडा मशीन उनके पीछे लगा दी उनकी छवि को बदनाम करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य कभी छुप नहीं सकता। किसने उनकी छवि को इतना ढंग किया? सत्य कभी छुप नहीं सकता, बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो राहुल निखर के दुनिया के सामने, और वो उन्होंने जब रात के 2 बजे गरीबों से मिले, मजदूरों से मिले, ज़िंदगी को समझा, और भारत जोड़ो यात्रा की। इस देश के मेहनत कश लोगों को लगता है कि वो हमारे लीडर हैं, आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे तो बेहतर करेंगे। ये अपने विचार हैं, हम रखते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इस पूरे आंदोलन को अगर जो इरफान की नज़र से देखा जाए, इस आंदोलन में आप बहुत खासा सक्रिय रहे, और इस पूरे आंदोलन को आप क्या मानते हैं, कामयाब आंदोलन रहा? इस आंदोलन में मैं ही सक्रिय नहीं रहा, आयशा के छात्र रहे, SFI के छात्र रहे, AISF के थे, और NSU आई थी, मजदूर किसान संगठन थे, कई सेवा दल थे, और स्विगी जोमेटो करने वाले वो जिंदा दिल लोग थे, और खुद अभिजीत दीप के थे। तो बहुत सारे लोग थे और लाखों वो जिंदा दिल लोग थे। सबकी भागीदारी से ये आंदोलन अपने नतीजे तक पहुंचा, और इसकी जो मांगे थी वो पूरी हुई। 20 जुलाई को अगर एक्सप्लेन करना चाहे इरफान, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो तारीख जब संसद मार्च शुरू हुआ? पूरा देश इस पर अभी घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी भी सवाल जवाब कर रहे हैं और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। कुल मिला के एक काला दिन था, अध्याय में लिखा गया है, और इस बात की चर्चा हमेशा सैकड़ों सालों बाद भी होगी। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उसके एक दिन पहले मेरी और आपकी बातचीत हुई थी शाम में। मैंने क्या कहा? आपने कहा कि हमें ये मालूम है कि सूत्रों के हवालों से ये खबर आई है कि कल दिल्ली पुलिस हमारी पीठ को लाल करेगी, हम पे लाठियां चलाएगी, हमारी पसलियां तोड़ेगी, लेकिन हम जिंदा लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए कल संसद तक चलेंगे। आपने गांधीवादी तरीके से यही बातें तो बोली थी आपने। हाँ, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे है कि हम गांधीवादी तरीके से अम्बेडकर की सोच के साथ अपने मार्च में निकलेंगे, और ये चीज़ें हो गई। तो ऐतिहासिक था वो दिन। लेकिन सरकार पीछे हटी, और यही चाहेंगे कि आंदोलन से जुड़ी किसी घटना पे जो वादा किया था सरकार ने कि कोई लीगल या पुलिस या कार्रवाई नहीं होगी, अब नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो ये सही नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री खुद आगे कहे कि ठीक है, आगे बढ़िए, और कुछ बातें उनकी भी थी, चलिए। वो तब तो संघर्ष का दिन था। इसके पहले आप किन किन आंदोलनों में रहे हैं? किसान आंदोलन, सारी वीडियो निकल के पब्लिकली चल रही है, आगे आ रही है। सभी आंदोलनों में था ये सवाल, बार बार आपने भी पूछा, और देश के सभी लोग। आंदोलनों में जाने की इरफान की जो जिज्ञासा है, ये कहाँ से आई? एक व्यक्ति, ये कहा जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कैंपस में रहेंगे, चर्चा का हिस्सा बनेंगे तो आप चीज़ों को जानते हैं। एक व्यक्ति जो स्लम एरिया में रहता है, मतलब कि आप खुद इस बात को कहते हैं, है ना, और वो पूरे देश के अंदर कुछ भी हो रहा है उस पर असर पड़ रहा है, ये सब चीज़ें, सूचनाएं दिमाग में समझ, ये जिज्ञासा कहाँ से? बताया यार कि हम स्लम में जन्मे थे, और बहुत सारी चीज़ें, ज़िंदगी भर दुख और सुखों का नाता रहा, बहुत सारी परेशानियां रही। उन चीज़ों की ज़िंदगी में कुछ कुल मिला के ऐसा था कि हम जहाँ रहें वहाँ, यहाँ आपके कैमरे पे बिना दाग के खड़े हो जाना 35 साल की उम्र में, ये भी आसान नहीं था। ये भी एक नेमत है, दौलत है, वरना स्लम में रह के एक चैलेंज था कि अपने जीवन को बचाना बहुत मुश्किल होता है। और 2011 के बाद चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती रही। मैं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी नेता या संगठन या छात्र के साथ तो जुड़ा नहीं था। मैं अकेला चलो वाली नीति पे आगे बढ़ गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां बनते हुए, देखते हुए कैसा नहीं, मैं तो अकेले गया था, अकेला ही चला था, और मुझे नहीं पता था। और जिस तरीके से अजीत अंजुम जी ने और अभिनव सर ने मुझे कहा कि यार सब कुछ ठीक ही हो रहा है, घर की हालत भी ठीक हो जाएगी, यूट्यूब पे आओ और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं और अपनी वीडियो वगैरह डालिए। अभिनव सर ने कहा 1 मिलियन करते हैं और मुझे नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद लाख हो जाएंगे। वो तो अगर वो चल रहा होता, अब आपको दर्शक से बता दें, जब अभी बात कर रहे हैं तो इनका यूट्यूब बंद कर दिया गया। मैं 6-7 घंटों में 1 लाख हो गया था। हाँ, टर्मिनेटर कर दिए, टर्मिनेटर। मुझे यूट्यूब पे लाख हुए या क्या हुआ, मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में मुझसे लोग प्यार करते हैं। और आपको बार बार आपके कैमरे पे, हर किसी कैमरे पे मैंने कहा कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, और आपका प्यार ही चाहिए। और ये प्यार, जब मैंने कहा कि अजीत अंजुम ने कहा कि कब तक दूसरे के मंच पे अपनी बातें रखते रहोगे, अपना एक मंच बनाइए और लोगों से डायरेक्टली जुड़िए। अजीत सर आपकी बिल्कुल गार्जियन की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं। देखिए, ये रजत मेरे
मेरी रजत माँ भाई तो बहुत शुरुआत उन्होंने मेरी माँ की तरह है, वो जननी है मेरी। उन्होंने मुझे जन्मा है 2026 में, बेशक मैं 15 सालों से आंदोलन कर रहा हूँ। वो मेरी रजत भाई का शुक्रिया आपने बहुत अदा किया, और रजत भाई यकीनन पहला वो मेरी माँ की तरह है, जैसे जननी है, उन्होंने जन्मा है मुझे और मुझे मौके दिए। उसके बाद अजीत अंजुम जी सर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आए, बड़ा प्यार व्यार हुआ। अभिनय बहुत सारे आप जैसे तमाम लोग हम आए। सब तो बराबर के भाई हैं। हाँ, तो हम लोग आते गए, प्यार बढ़ता गया। और अजीत अंजुम जी ने पर्सनली मुझे, मेरी ज़िंदगी को, मेरे परिवार को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश की। और उसके बाद सुबह जब नेशनल टीवी मीडिया में ये खबर चलने लगी कि इरफान का चैनल बंद, मैं आ रहा था तो मेट्रो में देखा मैं टर्मिनेटर कि इरफान का चैनल बंद, यूपी तक पे चल रहा था, आज तक पे। हाँ, मतलब मतलब कभी इरफान से मिलने ही जा रहा हूँ, इधर चैनल बंद हो गया। हाँ, चलिए वो चीज़ें लीगली चल रही है, लीगली कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो चैनल के लिए आगे की प्रोसेसर जो भी है वो देखा जाएगा। तो अभी इस वक्त इरफान क्या कहना चाहेंगे? एक ही लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो ऐसा मुझे लग रहा है। आंदोलन में देखता था, हमने कहा इरफान एक लड़का है, संघर्ष कर रहा है। वो जब आपकी नसें खिंच जाती हैं, जब आप बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, लगता है यार कोई आदमी अंतरात्मा से बोल रहा है। अंतरात्मा से बोलते हैं हम कहाँ जहाँ से आते हैं, वहाँ अंतरात्मा से बोली जाती है सारी बात, समझ रहे हैं। और असहमति रखना और संवैधानिक दायरों में अपनी बात रखने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात रख सके, अपने स्वाभिमानी तरीके से, अपनी पीड़ा के साथ देश और सरकार के समक्ष। यही एक खूबसूरत लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया के मूल्यों के दायरे में सब कुछ बेहतर होना चाहिए। यही चीज़ें हैं। इरफान मेरे दोस्त भी हैं, इनसे इस सबसे इतर हम लोग आंदोलन के दौरान कई बार मिले, और इरफान एक रियल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इरफान भाई एक बात ये कि एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफ़र, ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे, कुछ ऐसा ही हुआ है जीवन में कुछ दिनों से? वक्त नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। देखिए, कोई भी बंदा चाहता है कि वो अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाए, उसका असर हो, और हुआ तो ठीक ही है। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे एक हवा सी और बाढ़ सी आ रखी है, उस तरीके का इरफान दे हैं? नहीं, बिल्कुल इरफान जंतर मंतर पे जैसा था वो आज भी ऐसा ही वही है। है। इरफान लोगों का प्यार चाहता था पहले भी, और आज भी मांग रहा है लोगों से प्यार, बेशक। और लोगों ने दिया भी है। इरफान का नज़रिया सीधा साफ है कि प्यार से प्यार मिलता है तो प्यार का स्तर बढ़ता है। बिल्कुल। और तीसरे आदमी, जो गमगीन आदमी के लिए उसमें जगह बनती है, वो भी खुश रह सकता है। बेशक। और खुशी तो यार, हम स्लम में रहते हैं, कई बार बताया कि मेहमान की तरह भी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में कश्मकश जद्दोजहद और सर्वाइवल मोड पर रहते हैं। एनी टाइम हाथ जोड़ सर झुका पान को पीते हैं। अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी कहानियाँ हैं यार। बेशक। इतनी महफिलों में गए, इतने लोगों से मिले, आपकी मुलाकात, राहुल गांधी आपके घर आए, इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात, अजीत अंजुम जी, आज तक, एबीपी तो आप नहीं गए, जी सलाम में आप गए। इतने लोगों से मिलने के बाद अगर आपको 2-3 इंसानों को चुनना हो तो आप किन्हें सबसे अपनी नज़र में, आपके दिल में सबसे किसी एक को नहीं चुन सकते, सब मेरे प्यारे, सब मेरे दिल में, और मेरा दिल बहुत बड़ा। हम सबको एक साथ रख सकते हैं और सबके साथ जी सकते हैं। किसी को चुनने की जरूरत ही नहीं, किसी एक को नहीं चुन सकते। वही प्रियम्बल वाली बात है, हम भारत के लोग। प्रियम्बल का जो व्यक्ति की गरिमा वाली बात है, आपने उस पर बहुत जोर दिया था इरफान। व्यक्ति की गरिमा आपकी नज़र में क्या है? व्यक्ति की गरिमा ये है कि वो आज़ादी से बोल सके, आज़ादी से खा सके, आज़ादी से रह सके, अपने नेम धर्म, अपनी चाल चलन, वो जैसा चाहे संवैधानिक मूल्यों में रह के अपने जीवन को जिए। किसी तरह की रोक और टोक नहीं। उसे लगे कि गलत है तो गलत कहे, सही है तो सही कहे। यही व्यक्ति की गरिमा है। असहमति की पूरी जगह होनी चाहिए। पूरी जगह होनी चाहिए, यही व्यक्ति की गरिमा है। ठीक है। और देश के लोगों से आप अभी क्या कहना चाहेंगे अपने लिए कि इरफान को क्या करें? इरफान आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी इरफान से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी असहमति हो सकती है, उसकी जगह होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, मेहनत कीजिए और संघर्ष ऐसा कीजिए कि उसकी पागलपन की सारी हदें पार हो जाएं और आप अपने मुकाम तक पहुँचें। उम्मीद के तौर पर देश के लोगों को एक शेर आप पेश कर दीजिए। क्या शेर पेश करेंगे? पेश कर दीजिए जो मन में आए। वर्षों तक वन में घूम घूम, वादा बिनको को चूम चूम, साधुप धाम पानी पत्थर, पांडव आए को छोड़ने का सौभाग्य सब दिन न सोता है। देखो आगे क्या होता जय है। हिंद। आगे सब बेहतर होगा इरफान के जीवन का। और इन्होंने बहुत एक मैसेज दिया है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो, चाहत हो, तो आप कहाँ पलते हैं, कहाँ बढ़ते हैं। आप एक भी दिन स्कूल ना गए हों, आप कभी कॉलेज ना गए हों, लेकिन फिर भी आप दुनिया को संदेश दे सकते हैं, दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, लोग आपसे सीख सकते हैं। तो ऐसा ही है इरफान का जीवन। उनके घर के इस कमरे में मैं हूँ, उनके घर के बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सब यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
हम सब लोग आ रहे हैं, इरफान से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे ही इरफान की ज़रूरत है जो दरअसल जिनके अंदर असली हिंदुस्तान बसता है, और ऐसे ही कदमों से कदम मिलते रहें, कंधों से कंधे मिलते रहें, हिंदुस्तान बनता रहे और इरफान ऐसे पलते बढ़ते रहें और हिंदुस्तान खुशी का गीत गाता रहे। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहें ऑब्जर्वर पोस्ट। मैं अतीक अहमद।